पश्चिम बंगाल के एक छोटे धुंध से घिरे गांव घोरामड़ा में हुगली नदी के किनारे एक महिला रहती थी जिसका नाम था उर्मिला सरकार। अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और रहस्यमय आभा के लिए प्रसिद्ध उर्मिला 30 साल की विधवा थी। उसने अपने पति से एक विशाल जीर्ण शीर्ण हवेली विरासत में पाई थी जो गांव के किनारे जंगल के पास स्थित थी। पति के मरने के बाद गांव वाले उर्मिला के बारे में अजीब बातें करने लगे। वह सामाजिक मिलजोल से दूर रहती, अक्सर रात में जंगल में चली जाती और उसके घर में अजीब सी पूजा या अनुष्ठान होने की अफवाहें फैलने लगी। कुछ लोग कहते थे कि वे उसकी खिड़कियों से अजीब से मंत्र और रात के समय झिलमिलाती रोशनी देख सकते थे। गांव के पंडित महेश्वर ने लोगों को चेतावनी दी कि उर्मिला के साथ सावधानी बरतें। उन्होंने कहा कि जंगल में अजीब घटनाएं हो रही थी जिनका संबंध उर्मिला से हो सकता था। गांव वाले घबराकर उर्मिला से सच्चाई जानने के लिए उसके घर पहुंचे। एक रात एक भीड़ ने उसके घर का घेराव किया, हथियारों और मशालों से लैस। पंडित महेश्वर भी उनके साथ थे जो इस विवाद को शांत करना चाहते थे। लेकिन जैसे ही वे उसके घर के पास पहुंचे, एक अजीब तूफान आया जो उनकी मशालों को बुझा दिया और उन्हें डर के मारे भागने पर मजबूर कर दिया। भीड़ भाग गई लेकिन पंडित महेश्वर पीछे रह गए, उर्मिला के रहस्य को समझने की कोशिश करते हुए। एक तूफानी रात पंडित महेश्वर और कुछ साहसी गांव वालों ने उर्मिला के घर में घुसकर उसे सच्चाई का पता लगाने का निर्णय लिया। जो उन्होंने पाया वह सभी को चौंका देने वाला था। उसके घर में प्राचीन तंत्र विद्या की किताबें थीं, जारों में अजीब से पाउडर और जड़ी बूटियां रखी हुई थीं और फर्श पर राख से अजीब से प्रतीक उकेरे गए थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जो उन्होंने पाई वह थी उर्मिला का डायरी। उर्मिला को गांव के चौक में बुलाया गया लेकिन वह कुछ नहीं बोली और उसकी चुप्पी ने सभी को और भी अधिक परेशान कर दिया। उर्मिला टूट चुकी और निराश गांव छोड़ने का फैसला करती है। गांव के पुजारी पंडित महेश्वर को उर्मिला ने आखिरी शब्द कहे। तुमने कभी मुझे अपना नहीं समझा। तुमने डर को आस्था पर प्राथमिकता दी। अब तुम्हें वही भुगतना होगा जो तुमने खुद पर लाया। उर्मिला के जाने के बाद गांव में सभी असामान्य घटनाएं रुक गईं। गांव ने सामान्य जीवन की शुरुआत की लेकिन उनके दिलों में गहरी आत्मग्लानि और पछतावा था। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने एक निर्दोष महिला पर अनावश्यक रूप से आरोप लगाया था जिसने केवल उनकी रक्षा करने की कोशिश की थी। कुछ वर्षों बाद उर्मिला की कहानी एक लोककथा बन गई। कुछ लोग मानते थे कि वह एक घुमंतू तांत्रिक बन गई जो जरूरतमंदों की मदद करती है। वहीं कुछ का कहना था कि वह जंगल में मरी और उसकी आत्मा अब हुगली नदी के साथ मिल गई है।